अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं इन पेज का लेसन नंबर 16 लेकर। लेसन नंबर 16 में मैं आज आपको इन पेज में टेबल बनाना बताऊंगा। आज के लेसन में हम देखेंगे कि कैसे हम इन पेज में टेबल बना सकते हैं, इसकी रो या कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं या इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आज हम सीखेंगे अपने लेसन नंबर 16 में। तो लेसन नंबर 16 का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 16। टेबल लेने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा, जहां से हम टेबल की ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो जैसे मैं इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारी टेबल की ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ से हम टेबल को ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हमें वो पूछ रहा है कि आपने कितनी रो और कितने कॉलम लेने हैं। तो बेसिकली आप रो एक ही लें, क्योंकि रो साथ साथ खुद ही बढ़ती रहती है, और कॉलम जितने अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने टेबल कैसे कितने कॉलम वाला बनाना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 5 या 6 कॉलम ले लेता हूँ और यहाँ ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे सामने टेबल आ जाएगा जिसकी 1 रो और 5 कॉलम है। तो इसको अगर मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ और मैं दोबारा फिर इंसर्ट में जाकर टेबल पर क्लिक करूंगा तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन भी मौजूद है, कॉलम विड्थ की। अब कॉलम विड्थ का काम क्या है, यहाँ पे पहले तो ऑटो लिखा हुआ है कि जो भी आप रो और कॉलम लेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, आपकी विंडो आपके पेज के ऊपर पूरा फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि इसकी विड्थ हो, फिक्स विड्थ हो, तो आप यहाँ से विड्थ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 1 इंच कर देता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो आप देखें आपका जो टेबल है वो उसका एक सेल 1 इंच का है। ये देखिए, ये 1 इंच का एक सेल इसका बना हुआ है। तो वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप कॉलम की विड्थ को फिक्स करें या कॉलम को ऑटो ही रहने दें ताकि। तो चलो दोस्तों, हम अपना टेबल ले लेते हैं दोबारा अगेन से। तो मैं इंसर्ट में जाकर टेबल पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं 1 रो और चलें 6 कॉलम मैं ले लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो ये हमारा कॉलम आ गया है। अब अगर आप देखें तो ये कॉलम की जो लाइंस हैं ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं, ये इसकी फिक्स इसको बॉर्डर नहीं दिया गया। तो इसकी अब फॉर्मेटिंग करने के लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे, जो हमने 2 ऑप्शन छोड़ी थी, टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट। अब इसके बारे में जानेंगे। अब एक चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि जब आपने टेबल को सिलेक्ट करना है तो आपका कर्सर नीचे ना आए। अगर ये इस तरह नीचे आ गया, जैसे ये आपको पता चल रहा है कि आपका कर्सर नीचे भी आ गया, तो टेबल फॉर्मेट में टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट की ऑप्शन ऑन नहीं होगी। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी आपने टेबल को सिलेक्ट करना है तो टेबल के अंदर ही आपका कर्सर रहे, ना कि बाहर जाए, अंदर ही रहे। तभी आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी करना हो तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं अपने टेबल को और इन फॉर्मेट में जाते हैं। तो फॉर्मेट में हमारे पहले ऑप्शन है टेबल फॉर्मेट की। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी टेबल फॉर्मेट की। इसमें सबसे पहले तो वो बता रहा है कि अगर आपने किसी सेल में कलर करना है, अगर मैं किसी सेल में कलर करना चाहता हूं तो मैं यहां से कलर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरी रो को कलर करना चाहता हूं तो मैं पूरी रो को सेलेक्ट करूंगा और यहां से कोई भी स्पेसिफिक कलर लेके सेलेक्ट करूंगा तो वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ये देखिए। या अगर मैं चाहता हूं कि कुछ हिस्से को ही, जैसे कि इसमें से ये सिर्फ एक सेल को ही मैं कलर देना चाहता हूं तो मैं यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट करके ओके करूंगा तो उसके अंदर अलग से कलर आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी टेबल के अंदर, किसी सेल के अंदर, किसी रो या किसी कॉलम के अंदर कलर करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप उसमें कलर दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको नन कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखें, हमारा सेल या हमारी रो के अंदर कलर मौजूद नहीं है।
तो अगली ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो वहाँ पे बॉर्डर नहीं लगा हुआ था वो सिर्फ इमेजिनरी लाइन थी। तो अगर आपने टेबल को बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से आप नन की जगह पे बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करूँगा और इसकी विड्थ अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं और बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं आप। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो अब तो देखिए आपके जो टेबल है उसकी बॉर्डर जो है वो हाईलाइट हो चुकी है। उसके बाद अगर हम इसको दोबारा सेलेक्ट करें टेबल को और यहाँ से फॉर्मेट में जाके टेबल फॉर्मेट क्लिक करते हैं तो अगली ऑप्शन आती है कॉलम के अंदर विड्थ की। अब ये जो सेल बने हैं इसकी विड्थ आप कितनी लेना चाहते हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप इसकी कॉलम की विड्थ को फिक्स करना चाहते हैं तो आप पहले जब टेबल लेते हैं तभी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल टेबल ले लिया उसके बाद आपने इसकी टेबल की विड्थ को फिक्स करना है तो आप यहाँ से इसकी विड्थ को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी फ़िलहाल इसकी विड्थ 1.167 है, तो अगर मैं इसकी 1 इंच ही करके ओके करता हूँ तो ये देखें सभी सेल की विड्थ जो है वो 1-1 इंच हो गई है। उसके बाद दोबारा मैं अगेन जाता हूँ इसके अंदर टेबल फॉर्मेट में, तो अगली ऑप्शन है गैप की। अब ये जो गैप है ये कहाँ पे है, अगर आप एक सेल के दूसरे सेल के दरमियान ये छोटी सी लाइन देखेंगे वाइट कलर की तो इसको गैप कहते हैं, दो सेल के दरमियान गैप को। तो अगर इसकी विड्थ को अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप टेबल फॉर्मेट में जाके गैप को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल यहाँ पे 0.056 है, तो अगर मैं इसको 0.1 ही कर देता हूँ तो ये देखें इसकी गैप में इजाफा हो गया है, तो अब इसका गैप ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों अगली ऑप्शन हम देखते हैं टेबल फॉर्मेट की। अगली ऑप्शन क्या है, अगली ऑप्शन पे जाने के लिए टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाती है टेबल इंडेंट्स एंड अलाइनमेंट। अब इसका क्या काम है, फॉर एग्जांपल आपने जो टेबल बनाया है अब आप चाह रहे इसको आप इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा खुद भी कर सकते हैं, ये देखिए। तो लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से अगर गैप दोनों में चेक करें, साइडों से गैप, जो यहाँ से गैप है और यहाँ से गैप है, जो आप देखें आपको लग रहा है कि यहाँ से गैप कम है, यहाँ से ज़्यादा है। आप चाहते हैं इन दोनों ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए टेबल हमारा, तो उसके लिए आप इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और टेबल फॉर्मेट में जाकर यहाँ से इंडेंट्स पे बिल्कुल 0 करेंगे और अलाइनमेंट यहाँ पे आप सेंटर कर देंगे, तो ओके करेंगे तो अब आपका टेबल एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। दोनों तरफ से जो गैप है वो बिल्कुल बराबर छोड़ के वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो दोस्तों टेबल की फॉर्मेट में क्या क्या ऑप्शन है वो हमने देख ली है। अब अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रो ली है, अब मैं इसको टैब का बटन यूज़ करूंगा तो हमारे हर सेल में आगे जाता जाएगा और जैसे ही मेरा लास्ट सेल होगा और दोबारा मैं आगे टैब यूज़ करूंगा तो ऑटोमेटिकली नई रो को जनरेट कर देगा। तो इस तरह आप रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका काम होता जाएगा आप आगे चलते जाएंगे जितना भी मर्जी टेबल। इसलिए मैं स्टार्टिंग में एक ही रो लेता हूँ, ना कि ज़्यादा रो ले लें। तो इसलिए एक रो ले लें, उसके बाद अपने काम के मुताबिक आप काम करते जाएंगे और जैसे ही आपको अगले रो में जाना है तो आप टैब का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अगली रो बन जाएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने काम की तरफ। अब हम टेबल लेआउट के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानने के लिए हमें एक टेबल बना लेते हैं। तो दोस्तों ये देखें मैंने टेबल एक पहले से बना के रखा हुआ है, तो इसमें अब हम चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, किसी रो या किसी कॉलम को डिलीट कैसे कर सकते हैं, इसमें रो या कॉलम को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो ये सब जानने के लिए हम पढ़ेंगे टेबल लेआउट के बारे में। अब टेबल लेआउट में सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास आती है वो है रो और कॉलम की। अब रो और कॉलम में ऐड करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने रो को ऐड करना हो तो जस्ट आप लास्ट सेल में जाके या लास्ट रो में आप जैसे टैब का बटन यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अगली रो जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, या अगर आप उससे पहले अगर आप किसी कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो अभी हमारे पास जो ये कॉलम है वो 6 कॉलम है। अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल मैं भूल गया हूँ कि मैंने कोई एक और चीज़ ऐड करनी थी, जैसे मैंने बच्चे का रोल नंबर ऐड करना था, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ की इसके बाद करना है इससे पहले करना है वो देखते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और टेबल लेआउट में जाकर यहाँ पे कॉलम की ऑप्शन को क्लिक करूँगा और इंसर्ट करूँगा। अब इंसर्ट करना है कि मेरा कर्सर जहाँ पे था उससे पहले करना है
या उसके बाद में करना है। अगर बिफोर करना है तो बिफोर पे रहना है, लेकिन आफ्टर करना है तो आफ्टर पे करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब ये देखिए हमारे पास एक और कॉलम आ गया है। उसके बाद अब आप यहाँ पे रोल नंबर लिख सकते हैं और बच्चे का ऐड कर सकते हैं। अगर इसी तरह इसी कॉलम को आपने डिलीट करना है तो हम दोबारा फिर टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन डिलीट की है तो मैं कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे बिफोर और आफ्टर की ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। आपने कॉलम को डिलीट करना है तो जस्ट कॉलम पे क्लिक करें और डिलीट करें तो ये देखें हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आपके पास अगर आपने यहाँ पे रो ऐड करनी है, अब ये देखें जैसे कि मैं लिख रहा था 1 2 3 और 4 मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ अगर आपने यहाँ पे कोई रो ऐड करनी है तो आप यहाँ पे कर्सर को रखें और टेबल फॉर्मेट में जाएं, टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे रो ही रहने दें और इंसर्ट करें। अब बिफोर करनी है या आफ्टर करनी है, क्योंकि मुझे आफ्टर करनी है क्योंकि 3 के बाद 4 आता है तो मैं आफ्टर पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट करूँगा। तो ये देखें अब हमारे पास एक और रो जो इसके दोनों के दरमियान में हमने जनरेट की है, 3 और 5 के दरमियान में। तो इस तरह आप कोई रो को भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो टेबल लेआउट में जाएं और यहाँ पे रो पे रहने दें और बिफोर आफ्टर की जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, और जस्ट डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी रो जो थी वो भी डिलीट हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल बनाने के बारे में मैंने बड़ी डिटेल से समझाया और आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई मसला आपको पेश आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब